आप जानते हैं कि आपकी एक उंगली में ऐसा राज छुपा है जो रिज्क के बंद दरवाजे खोल सकता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद आपने पहले भी इस अंदाज में नहीं सुनी होगी। ये बात है रिज्क की, दौलत की और उस परेशानी की जो आजकल हर घर में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। देखिए, हम सब इस दुनिया में रहते हैं जहां हर रोज जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। कभी बच्चों की फीस का मसला होता है, कभी घर के खर्चे पूरे नहीं होते, कभी कारोबार में तंगी आ जाती है और कभी ऐसा लगता है जैसे मेहनत तो बहुत हो रही है मगर हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। ये एहसास बहुत तकलीफदेह होता है। जब रात को सोने लगे और दिल में ये ख्याल आए कि कल का क्या होगा तो नींद अच्छी नहीं आती। जब सुबह उठें और सोचें कि आज के खर्चे कैसे पूरे होंगे तो दिल भारी हो जाता है। लेकिन आपको पता है, अल्लाह ताला ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसने अपने कलाम में, अपने नामों में ऐसी ताकत रखी है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। और आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बुजुर्गाने दीन का आजमूदा अमल है। ये कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि ये वो रास्ता है जो हमारे बड़ों ने चलकर दिखाया है। उन्होंने इसे आजमाया, इस पर अमल किया और अल्लाह की रहमत को अपनी आंखों से उतरता देखा। ये अमल है अल्लाह के प्यारे नाम अल्लाहुस्समद का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाम तो हमने सुना है, सूरह इखलास में आता है, मगर इसमें ऐसा क्या खास है? तो सुनिए, अस्समद का मतलब है वो जात जो हर जरूरत पूरी करने वाली है, वो जात जिसके पास हर चीज है, वो जात जो किसी की मोहताज नहीं मगर सारी मखलूका उसकी मोहताज है। जब आप अल्लाह को इस नाम से पुकारते हैं तो गोया आप कह रहे हैं कि ऐ मेरे रब, मैं तेरा मोहताज हूं, मेरी हर जरूरत तेरे हाथ में है, तू ही मेरा सहारा है। और जब बंदा इस तरह अपने रब के सामने झुकता है तो अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अब आइए इस अमल के तरीके की तरफ। ये बहुत आसान है, इतना आसान कि कोई भी कर सकता है। न कोई मुश्किल शर्त है, न कोई खास जगह चाहिए, न कोई मखसूस वक्त। बस आपको चाहिए एक पाक दिल और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। अमल ये है कि आपने रोजाना सिर्फ अपनी शहादत की उंगली पर 786 मर्तबा अल्लाहुस्समद पढ़ना है। शहादत की उंगली वो है जो अंगूठे के साथ वाली होती है, जिससे हम कलमा पढ़ते वक्त इशारा करते हैं। इस उंगली की अपनी एक खास अहमियत है। ये वो उंगली है जो तौहीद की गवाही देती है, इसीलिए इसे शहादत की उंगली कहते हैं। अब सवाल यह है कि 786 का अदद क्यों? देखिए, अल्लाह के नामों और अदद में एक खास हिकमत होती है जो हमारी समझ से बाला है। बुजुर्गों ने अपने तजुर्बे से ये अदद बताया है और जिन लोगों ने इस पर अमल किया उन्होंने इसकी बरकत खुद देखी। हमारा काम ये नहीं कि हम हर बात का हिसाब लगाएं, हमारा काम ये है कि हम इखलास से अमल करें और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। जब आप ये तिलावत शुरू करें तो सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद पाक हर दुआ की कुंजी है। ये वो तोहफा है जो हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजते हैं, और जब हम उन पर दरूद भेजते हैं तो अल्लाह हम पर रहमत नाजिल फरमाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुकून से दिल लगाकर अल्लाहुस्समद पढ़ते जाएं। जल्दी ना करें, ये कोई रेस नहीं है कि जल्दी खत्म करनी है। ये अल्लाह से बात है, इसलिए हर लफ्ज को महसूस करते हुए पढ़ें। जब आप अल्लाह कहें तो दिल में ये सोचें कि मैं अपने रब को पुकार रहा हूं। जब अस्समद कहें तो याद करें कि ये वो जात है जो मेरी हर जरूरत पूरी कर सकती है। और फिर जब 786 की तादाद पूरी हो जाए तो इसी शहादत की उंगली को आहिस्तगी से अपने सीने पर रख लें, आंखें बंद कर लें, एक गहरी सांस लें और फिर दिल की गहराइयों से अल्लाह से मांगे। अपनी सारी परेशानियां उसके सामने रख दें। कहें कि ऐ अल्लाह, तू अस्समद है, मेरी हर जरूरत तेरे हाथ में है। मेरे रिज्क के दरवाजे खोल दे, मेरी तंगी को आसानी में बदल दे, मेरे कामों में बरकत डाल दे, मेरे घर को खुशियों से भर दे। ये लम्हा बहुत खास होता है। जब आप अपनी उंगली सीने पर रखते हैं और आंखें बंद करके दुआ करते हैं तो एक अजीब सा सुकून दिल में उतरता है। ये सुकून दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। ये वो एहसास है जो अल्लाह की तरफ से आता है। ये वो यकीन है जो बताता है कि तुम्हारी बात सुन ली गई। और फिर आखिर में दोबारा दरूद शरीफ पढ़कर अमल मुकम्मल करें। लेकिन यहाँ एक बात समझ लें जो बहुत जरूरी है। इस अमल की असल रूह क्या है? असल रूह यकीन है, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा है। अगर आप ये अमल कर रहे हैं मगर दिल में शक है कि पता नहीं होगा या नहीं, तो फिर आपने अमल की रूह को नहीं समझा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। अगर बंदा मुझसे अच्छा गुमान रखे तो मैं उसके साथ अच्छा करूंगा,
तो जब आप ये अमल करें तो पूरे यकीन से करें। अपने दिल में ये बात पक्की कर लें कि अल्लाह मेरी दुआ जरूर सुनेगा, वो मेरी मदद जरूर करेगा, वो मेरे रिज़्क के दरवाजे जरूर खोलेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये अमल कितने दिन करना है। देखिए, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। जैसे हम रोजाना खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे ही ये अमल रोजाना की इबादत बन जाए। कुछ लोगों को चंद दिनों में फर्क नजर आने लगता है, कुछ को कुछ हफ्ते लगते हैं। ये अल्लाह की मर्जी पर मुनहसिर है। हमारा काम अमल करना है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। मगर याद रखें, अल्लाह कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता, कभी नहीं। एक और खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ये अमल सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। जब आप अल्लाहुस समद पढ़ते हैं तो आप सिर्फ रिज़्क नहीं मांग रहे, आप अपने रब से हर वो चीज मांग सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। कोई बीमारी है, उससे शिफा मांगे। कोई परेशानी है, उससे आसानी मांगे। कोई रिश्ते में मसला है, उससे हल मांगे। असमद वो जात है जो हर जरूरत पूरी करती है, चाहे वो जरूरत कुछ भी हो। और ये बात जहन में रखें कि अल्लाह की रहमत का कोई अंदाजा नहीं है। हम सोचते हैं कि हमने बहुत गुनाह किए हैं, क्या अल्लाह हमारी सुनेगा? तो सुनिए, अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से बहुत बड़ी है। वो गफूर है, वो रहीम है, वो करीम है। वो चाहता है कि उसके बंदे उससे मांगे। वो खुश होता है जब बंदा हाथ उठाकर उससे दुआ करता है। तो कभी ये ना सोचें कि मैं इस लायक नहीं हूं। आप अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। लेकिन क्या सिर्फ ये अमल कर लेना काफी है, या इसके साथ कुछ और भी जरूरी है जो इसे मुकम्मल बनाता है? यही वो सवाल है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि अमल क्यों पूरा असर नहीं दिखा रहा। देखिए, जब कोई इंसान इखलास के साथ मुसलसल चंद दिन ये अमल करता है तो एक अजीब सी तब्दीली शुरू होती है। पहले दिल में हल्कापन महसूस होता है। वो बोझ जो सीने पर रखा हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। फिर एक रूहानी सुकून उतरता है जो बयान करना मुश्किल है। रात को नींद अच्छी आने लगती है। सुबह उठकर दिल खुश महसूस होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात में भी ऐसी तब्दीलियां आने लगती हैं जो पहले कभी नजर नहीं आई थी। ये अल्लाह की तरफ से इशारे होते हैं कि तुम्हारी दुआ सुनी जा रही है। मगर यहाँ एक बहुत अहम बात है जिसे समझना जरूरी है। ये अमल तभी अपना पूरा असर दिखाता है जब इंसान अपनी फराइज की जिंदगी भी दुरुस्त रखे। अब आप गौर करें, अगर कोई शख्स ये अमल तो कर रहा है मगर नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या ये मुकम्मल भरोसा हुआ? अगर कोई अल्लाह से रिज़्क मांग रहा है मगर अल्लाह के हुक्म पर चलने को तैयार नहीं, तो क्या ये सच्ची तलब है? सोचें जरा, अल्लाह ताला ने हम पर नमाज फर्ज की है। ये हमारा अल्लाह से रिश्ता है। ये वो मुलाकात है जो हम दिन में 5 बार अपने रब से करते हैं। अगर हम ये मुलाकात ही छोड़ दें और फिर उम्मीद करें कि अल्लाह हमारी हर बात सुने, तो ये बात कहां तक दुरुस्त है? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने ये अमल शुरू करना है तो सबसे पहले अपनी नमाज को दुरुस्त करें। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी शुरू करें। अगर पहले नमाज छूट जाती थी तो अब नियत करें कि आज से मैं अपनी हर नमाज वक्त पर पढ़ूंगा। ये बहुत बड़ा कदम है। जब आप नमाज की तरफ लौटते हैं तो अल्लाह आपकी तरफ दौड़कर आता है। हदीस में आता है कि जो मुझ की तरफ 1 कदम आए, मैं उसकी तरफ 10 कदम आता हूं। जो मुझ की तरफ चलकर आए, मैं उसकी तरफ दौड़कर आता हूं। ये अल्लाह की रहमत है, ये उसका करम है। और नमाज के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। रोजाना थोड़ा सा ही सही, मगर कुरान जरूर पढ़ें। चाहे 1 सफा पढ़ें, चाहे आधा सफा, मगर कुरान से रिश्ता कायम रखें। कुरान अल्लाह का कलाम है और जब हम अल्लाह के कलाम को पढ़ते हैं तो हमारी रूह को गंजीजा मिलती है, हमारा दिल साफ होता है, हमारे घर में बरकत आती है। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वो घर नूर से भर जाता है। अब सोचें, जब नमाज, कुरान और ये खास वजीफा एक साथ जुड़ जाए तो कितनी बड़ी ताकत बनती है। ये 3 चीजें मिलकर ऐसा असर पैदा करती हैं जो लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। रिज़्क में ऐसी बरकत आती है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। जो पैसे पहले हाथ से निकल जाते थे वो रुकने लगते हैं। जहां पहले खर्च करते हुए दिल तंग होता था, वहां अब सुकून होता है। जो काम रुके हुए थे वो अचानक बनने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, दिल में एक इत्मीनान पैदा होता है कि अल्लाह मेरे साथ है, वो मेरा ख्याल रख रहा है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, बहुत से लोगों ने ये तजुर्बा किया है। ऐसे लोग जो माली तंगी में थे, जिनके कारोबार डूब रहे थे, जिनके सर पर कर्ज का बोझ था, उन्होंने जब पूरी तवज्जो और यकीन के साथ ये अमल शुरू किया
तो चंद दिनों में ऐसे ऐसे असबाब पैदा हुए जिनकी उन्होंने कभी तवक्को नहीं की थी। कहीं किसी को अचानक कारोबारी फायदा हुआ, जो सौदा महीनों से रुका हुआ था वो अचानक बन गया। कहीं किसी का रुका हुआ काम बन गया, जिस दफ्तर में फाइल पड़ी थी वहां से फोन आ गया। कहीं कोई मुश्किल कर्ज आसानी से उतर गया, जो पैसे देने वाला इनकार कर रहा था उसने खुद फोन करके पैसे भेज दिए। और कहीं किसी के दिल में बस इतना हुआ कि एक बेहद इत्मीनान पैदा हो गया। वो परेशानी तो थी मगर अब वो तकलीफ नहीं दे रही थी। दिल में यकीन आ गया था कि अल्लाह सब ठीक कर देगा। ये सब कैसे होता है? ये अल्लाह की कुदरत है, ये उसके कलाम की ताकत है। जब बंदा मोहब्बत से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह जरूर सुनता है। वो समीअ है, सब कुछ सुनने वाला। वो बसीर है, सब कुछ देखने वाला। वो अलीम है, सब कुछ जानने वाला। उसे हमारी हर जरूरत का इल्म है, हमारी हर तकलीफ का पता है, हमारी हर परेशानी की खबर है। और वो चाहता है कि हम उससे मांगे। वो नाराज होता है जब बंदा उससे नहीं मांगता। तो आप उससे मांगे, खुलकर मांगे, यकीन से मांगे। अब एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जब आप ये अमल करें तो अपनी नीयत को साफ रखें। नीयत क्या है? नीयत ये है कि आप ये अमल क्यों कर रहे हैं। क्या सिर्फ पैसे के लिए या अल्लाह से करीब होने के लिए? देखिए, पैसे मांगना गलत नहीं है, रिज़्क़ मांगना बिल्कुल जायज है, मगर इसके साथ ये नीयत भी रखें कि ऐ अल्लाह, तू मुझे वो रिज़्क़ दे जो हलाल हो, जिसमें बरकत हो, जो मेरे दीन और दुनिया दोनों के लिए बेहतर हो। जब नीयत साफ होती है तो अमल का असर कई गुना बढ़ जाता है। और ये बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह की रहमत का कोई इंतहा नहीं। हम सोचते हैं कि हमारी मुश्किल बहुत बड़ी है, अल्लाह कैसे हल करेगा, मगर अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो कुन कहता है और फैकून हो जाता है। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहां से चाहे रिज़्क़ भेज सकता है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम उस पर भरोसा रखें, उससे मांगते रहें और उसके हुक्मों पर चलते रहें। जो शख्स नीयत को साफ रखकर नमाज की पाबंदी के साथ कुरान की तिलावत करते हुए और अल्लाह समद का ये अमल जारी रखे, उसके लिए न सिर्फ दौलत बल्कि जिंदगी के कई दरवाजे खुलने लगते हैं। रिश्तों में मोहब्बत बढ़ती है, घर में सुकून आता है, सेहत बेहतर होती है, कामों में आसानी होती है और सबसे बढ़कर इंसान अपने रब के फजल को अपनी आंखों के सामने उतरता हुआ महसूस करता है। ये एहसास दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिलता। ये वो खुशी है जो सिर्फ अल्लाह के करीब होने से मिलती है। तो आज से अहद करें कि मैं अपनी नमाज दुरुस्त करूंगा। अहद करें कि मैं कुरान से रिश्ता जोड़ूंगा। अहद करें कि मैं ये अमल इखलास से शुरू करूंगा। और अहद करें कि मैं अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखूंगा, चाहे हालात कैसे भी हों। अल्लाह आपके हालात बदलेगा, अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करेगा, अल्लाह आपको वो देगा जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। बस उस पर यकीन रखें। अगर आपने आज की ये बात सुनी है और दिल में कुछ महसूस हुआ है तो इसे नजरअंदाज न करें। ये शायद अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक पैगाम है। ये शायद वो लम्हा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और एक सवाल आपके लिए, जब अल्लाह ने खुद कहा है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, तो फिर हम क्यों किसी और के आगे हाथ फैलाते हैं? ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। देखिए, हम अक्सर लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, कभी किसी दोस्त से मदद मांगते हैं, कभी किसी रिश्तेदार के आगे झुकते हैं, कभी किसी अफसर की खुशामद करते हैं। और जब वो मदद नहीं करते तो दिल टूट जाता है, इज्जत नफ्स को ठेस लगती है, लगता है जैसे दुनिया में कोई अपना नहीं। मगर क्या आपने कभी सोचा कि जब हम अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं तो वो कितना खुश होता है? वो चाहता है कि हम उससे मांगे, वो इंतजार करता है कि उसका बंदा उसकी तरफ रुजू करे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। मगर मसला ये है कि हम मांगना भूल गए हैं। हमने दुनिया के सहारों पर भरोसा कर लिया है और उस जात को भुला दिया है जो सब सहारों का सहारा है। जब कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले सोचते हैं कि कौन मदद करेगा। फलां को फोन करते हैं, फलां को मैसेज करते हैं, और जब सब जवाब देने से इनकार कर देते हैं तब जाकर नमाज की तरफ भागते हैं। क्या ये दुरुस्त है? क्या अल्लाह को आखिरी ऑप्शन बनाना चाहिए? अगर हम सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू करें तो शायद हमें किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। अल्लाह वो जात है जो बादशाहों के दिल भी मोड़ सकती है, जो दुश्मन को दोस्त बना सकती है, जो बंद दरवाजे खोल सकती है, जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। फिर हम क्यों उससे दूर भागते हैं? क्यों उसे आखिर में याद करते हैं? आप जानते हैं,
अल्लाह को सबसे ज्यादा नाराजगी किस बात पर होती है? जब बंदा उससे नहीं मांगता, जब बंदा सोचता है कि मैं खुद सब कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये तकब्बुर है, ये गरूर है, और अल्लाह गरूर को पसंद नहीं करता। मगर जब बंदा आजिजी से, इनकिसारी से, टूटे दिल से अल्लाह के सामने झुकता है, तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। वो अपने बंदे को उठाता है, वो उसके आंसू पोंछता है, वो उसकी मुश्किलात दूर करता है।